नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा विद पुनीत आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ईरान को लेकर क्या आज के अपडेट्स हैं ये हम आपको बताने के लिए फिर से हाजिर हैं। तो एक तो ये कि ईरान ने अपना एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया है। अब ये बंद क्यों किया है इसकी बात करने वाले हैं। इसके अलावा नेतन्याहू जो हैं वो अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं, चेता रहे हैं कि भाई देख लो समझ लो वरना मुश्किल में पड़ जाएगी। और ईरान के पास क्या ताकत है, नेतन्याहू या अमेरिका को समझा रहे हैं अपनी बातों में अपने तरीक़े से। एक बात यह है, एक ईरान ने एक वीडियो जारी कर दिया है और उसमें क्या बताया है कि उसकी ताकत जो है अमेरिका की ताकत से कम नहीं है, बल्कि अमेरिका ने जो ताकत दिखाई थी उसी ताकत को उसने कैसे हासिल कर लिया है ये भी एक वीडियो के ज़रिए बताया गया है। एक चीज़ और है कि कुछ अमेरिकी जो विमान जो हैं C-117 C-17 जो हैं वो देखे गए हैं और उनका बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखा गया है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। रूस ईरान का जो दोस्त है उसने दोस्ती निभाई है, 2018-19 में भी निभाई थी, अभी भी निभाई है। ऐसी खबरें भी ग्लोबल मीडिया में छाई हुई हैं और शक्ति प्रदर्शन और तमाम मिसाइलें जो हैं उनका मुजाहिरा किया गया है। ईरान की तरफ से बता दिया गया है कि भाई ताकत इतनी है, हिसाब से बात करो ज़रा और बराबरी से बात करो। तो इन सभी खबरों पर आज हम बात करने वाले। मेरे सहयोगी मेरे साथ आनंद प्रजापति मौजूद हैं और उनके पास चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर को जानने के लिए। आनंद बताइए। बिल्कुल, देखिए ईरान और अमेरिका की जो बैठक थी ओमान में, ये बैठक ख़त्म होने के बाद ईरान और अमेरिका दोनों देशों की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। उस बैठक के बाद से ईरान कुछ अलग दावा कर रहा है, अमेरिका कुछ अलग दावा कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो है ये कि ईरान ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। बड़ा कदम ये उठा लिया है कि मिसाइल लॉन्च करने के लिए सेंट्रल ईरान के ज़्यादा एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया है। अब कौन से मिसाइलें लॉन्च करने वाले हैं या प्रशिक्षण करने वाले हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन एयर स्पेस बंद करना ये अपने आप में बहुत बड़ा खबर है, क्योंकि अगर ये खबर लगातार ऐसे 2 दिन तक आती रही तो कहीं ना कहीं ईरान जो है, क्योंकि अभी आपको पता है कि खुर्रम शहर 4 जो मिसाइल थी वो कहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, वो तैनात किए गए हैं मिसाइल सिटी के पास। और जो नए अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी एयरबेस जो बनाया गया है उनके पास, वहाँ पर भी ये मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। लेकिन इस बीच एक और खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इजराइल की जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका एक बयान आया है और ये बयान जो है वो डर का बयान भी कह सकते हैं, क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल सही। तो उनका जो बयान आया है ये सामने ये दिख रहा है कि इजराइल जो है इसमें डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि उनके जो बयान से जो शब्दों का जो भंडार निकला है उसमें पहला तो यही निकला है कि ईरान ने जो अपने नए बनाए गए लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, कौन सी मिसाइल है? खुर्रम शहर 4। ये जो मिसाइल है ये इस्तेमाल हो सकता है। कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी और पूर्वी राज्यों में अमेरिका के, और यहाँ पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। कौन? ईरान कर सकता है, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है। बिल्कुल। इसके बाद एक खबर और सामने आती है। खबर यह है कि ईरान ने एक वीडियो जारी कर दिया है, अभी एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में मतलब एक चौंकाने वाली खबर हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो 12 दिन का हमला, हम लोग लगातार आपको हर वीडियो में बताते रहे हैं कि 12 दिन का हमला हुआ था, इसमें बहुत सारे नुकसान हुए हैं। कहाँ पर? न्यूक्लियर प्लांट्स को, जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट थे, नतांज हो या फिर इस्फहान हो, इन सभी जगहों पर नुकसान हुए थे। लेकिन नुकसान के साथ साथ फायदे भी हुए ईरान के। अब ईरान इस वीडियो के जरिए बता रहा है, बता ये रहा है कि जो उनके बंकर बस्टर बम थे वो गिरे हुए थे। कहाँ पर? उनके प्लांट पर। लेकिन वहां पर कुछ बम फटे नहीं थे। और उसका क्या है कि अब ईरान जो है रिवर्स इंजीनियरिंग की है। मतलब उसको रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये कि उसको खोल लिया, कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया पूरा देख लिया और उस हिसाब से फिर उसको बना लिया गया, तैयार कर लिया गया। और बड़ी बात क्या है कि ईरान के विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने इस खबर को कंफर्म कर दिया है कि हमारे पास जो आपके जो बम गिरे थे वो फटे नहीं थे। तो हमने जो नहीं फटने वाले बम थे उनको खोला, उनको चेक किया और अब हमने ऐसे बम बना लिए हैं जो फटेंगे भी सही। तो आप इस बात के लिए ख्याल रखिएगा। एक चेतावनी, ये मतलब ये ईरान जो है रोज़ाना अमेरिका को
ये चौंकाने वाला काम कर रहा है, रोजाना ऐसी चीजें कर रहा है जो अमेरिका के लिए किसी हैरत से कम नहीं है कि ये कैसे ईरान के पास ये भी है, ये भी है, ये दिखाने की कोशिश। क्योंकि ईरान, देखिए अमेरिका लगातार बोल रहा है कि आप ईरान को, कि आप अगर नरमी नहीं बरतते हैं अपने बयानों में, क्योंकि जिस तरीके से कड़ी प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आ रहा है और अब ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि जो कर दी गई है, इसमें एक और बात बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि B2GBU 57 बंकर बस्टर बम और टॉम हॉक मिसाइलें शामिल हैं और वो उनके कब्जे में हैं। मतलब इसका साफ है कि वो जो बम था वो फटा नहीं था और उसका वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान ने इस बम को बना लिया है और ये भी देख लिया है कि इस बम को कैसे ऊपर ही नुकसान किया जाए, गिरने से पहले, ईरान की धरती पर गिरने से पहले इसको कैसे ऊपर ही नुकसान पहुंचा दिया जाए, इसके लिए भी तैयारी ईरान कर रहा होगा। क्योंकि अगर बम बना लिया है तो इसको नष्ट करने का भी एक सोल्यूशन ईरान खोज रहा होगा। लेकिन एक बात और है, रिपोर्ट के मुताबिक एक खबर सामने और भी आ रही है कि ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग है, ये ऐसा नहीं है कि अब शुरू हुआ है, बहुत पहले से, जब से गिरा हुआ है और बम जब से मिला है उस पर काम शुरू था आज। लेकिन ईरान की तरफ से इसको पूरी तरीके से दावा कर दिया गया है। लेकिन इसके बीच एक खबर जो है वो ईरान को चिंता जताने वाली खबर है। इस खबर इसलिए है कि सुप्रीम लीडर जो है अयातुल्ला अली खामनेई, वो 37 साल में पहली बार सालाना एयरफोर्स की जो मीटिंग थी उसमें शामिल नहीं हुए। मतलब कुछ बड़ा पकड़ा है इसका मतलब कि अगर वो नहीं शामिल हुए तो इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण हो। क्योंकि देखिए उधर एयर स्पेस बंद करना, मिसाइल का लॉन्चिंग करना, मिसाइल लॉन्च करना नए नए, और इधर नेतन्याहू का बयान, और इधर खामनेई साहब खुद मीटिंग जो हर साल होते हैं उसमें इस बार पहली बार 37 सालों में शामिल नहीं हुए हैं। तो बिल्कुल एक देखिए ये बड़ी खबर तो है ही। इस बीच जो आनंद बता रहे थे वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि ईरान ने नोटाम जारी कर दिया है, इसके खुद के जो बेस हैं, और इसका पर्पज़ माना जा रहा है कि ये मिसाइल लॉन्चिंग है, कि मिसाइल छोड़ी जाएगी, इसलिए नोटाम मतलब हवाई क्षेत्र पूरी तरीके से बंद कर दिया जाना। अच्छा, एक चीज़ और है, और उसके मुताबिक कुछ मूवमेंट देखी गई, और मूवमेंट कहाँ देखी गई है, वो अमेरिकी विमानों की मूवमेंट लगातार इधर से उधर हो रही है। आज की मूवमेंट की क्या खबर है वो समझते हैं आनंद से। आनंद, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए पहले तो अरब सागर में आपको पता है कि वहाँ पर यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है तैनात है। हाँ, वो एक बड़ी खबर भी है कि वहाँ पर भी उसमें एक और अपडेट्स आए हैं। लेकिन अभी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है कि यूरेनियम जो संवर्धन रोकने की अमेरिका की जो प्रयास थी, अब उसको और अधिक कर दिया गया, यानी मांगों को ठुकराने के बाद ईरान, क्योंकि ईरान से लगातार अमेरिका यही बोल रहा है कि आप यूरेनियम जो है उसको जुटाना बंद करिए। लेकिन अब जो है कि इस बात को लेकर के अमेरिकी वायुसेना का बड़े पैमाने पर जमावड़ा होना शुरू हो गया है। और ये उसके साथ साथ और भी अपडेट्स आए हैं। 112 से ज़्यादा C-17, जैसा कि आपने पहले, हाँ, विमान जो है मिडिल ईस्ट में पहुंच चुके हैं। ये बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि आपको पता है कि जब ईरान ने जो ड्रोन भेजे थे यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ, वहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन से F-35 जेट विमान जो है उड़ करके उस ड्रोन को गिरा गया था। लेकिन जेट 35 है, F-35 उससे भी खतरनाक ये जो विमान पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट में। ये बेसिकली ये क्या है, असलहा गोला बारूद से लदा हुआ विमान माना जाता है, और जो भी बैकिंग है या बैकअप है जो है ये इसी में होता है। बिल्कुल, इसलिए इसको बड़ा खतरनाक, या इसको आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जंगी बेड़ा जो है इसके अंदर समा सकता है। ये हवा में चलने वाला है। जैसे आपने एयरक्राफ्ट कैरियर की अब्राहम लिंकन की बात की, वहां से भी कुछ खबर आई? बिल्कुल, वहां से एक खबर आई है, और ये खबर मतलब बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि जो कि वहां पर तनाव लगातार बना हुआ है। लेकिन इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि वहां पर स्टीव विटकॉफ पहुंच गए। अमेरिकी जो राजदूत हैं स्टीव विटकॉफ, वहां पर उनके पहुंचने की खबर सामने आ रही है। पहुंचे? बिल्कुल, दोनों लोग पहुंचे, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया अमेरिका की तरफ से। लेकिन खबरें ये दावा सामने आ रही है, रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में कि जो अमेरिकी राजदूत हैं स्टीव विटकॉफ और उनके साथ वो कुशनर भी, दोनों लोग पहुंचे हुए हैं कहाँ पर, यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान डील नहीं करता है तो इसका नुकसान ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू वो 11 तारीख को, यानी कि 11 फरवरी इस बार पहुंच रहे हैं अमेरिका। तो इस बैठक के बीच
ये खबर निकल के सामने आना कि स्टीव विटकॉफ यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान जो है और एक दबाव की जो बात हो रही थी, लेकिन अब दबाव से भी आगे बढ़ करके अमेरिका जो है कि अपना चाल चलना शुरू कर दिया है। और स्टीव विटकॉफ वहां पे पहुंच के क्या करने वाले नहीं करने वाले, ये तो ये एक बड़ी खबर है, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। इसके अलावा बीते सालों में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कल भी वीडियो में आपने देखा था कि रूस ने मदद की है और अभी भी मदद कर रहा है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तमाम एजेंसीज जो हैं, तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस खबर को छाप चुका है। एक बात और है, और वो बड़ी ताकत की बात ईरान ने दिखाई है कि शक्ति प्रदर्शन किया, अमेरिका को चेतावनी दी है। कैसे? ईरान के टीवी पर फतेह मिसाइल और जुल्फगर और खैबर और शेकन, ये मिसाइलें जो हैं इनका मुजाहिरा किया गया, मतलब ये दिखाई गई हैं, लाइव प्रदर्शन किया गया है। और पहले भी 2 बार करारा जवाब दे दिया गया है, तो उसे अब कमतर आंकना भूल होगी, ये ईरान ने चेतावनी दे दी है। इसके अलावा एक ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ जो हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उसके बारे में समझते हैं कि क्या बयान उनकी तरफ से दिया गया। आनंद से। बिल्कुल, देखिए उनके जो बयान हैं वो साफ साफ एक तरीके से अमेरिका और इजराइल को जो है फिर से वो चेता रहे हैं कि अगर गतिविधि अपनी इस तरीके से मिडिल ईस्ट में जारी रखेंगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार ईरान जो है चुप नहीं बैठने वाला है। तो जो ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हतामी जो है, उनका कहना है कि ईरानी दुश्मनों की हर गतिविधि पर करीबी नज़र रखी जा रही है और इसकी कार्रवाई भी आने वाले समय में की जा सकती है। ईरानी सशस्त्र बल पूरी तरीके से सतर्क और तैयार है। किसके लिए तैयार है? युद्ध के लिए तैयार है, हमला करने के लिए तैयार है। अगर इजराइल कोई भी नुकसान ईरान को पहुंचाता है तो इसकी प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से मिलेगी और जवाबी हमला जो होगा शुरू हो जाएगा। किसी भी आक्रामक की कार्रवाई का निर्णायक जवाब दिया जाएगा ईरान की तरफ से, मतलब उसका ये अंजाम स्पष्ट कर दिया बहुत गया है। लेकिन एक खबर और सामने आ रही है, इसके बारे में आप जरूर बताइए कि इस सभी जो घटनाक्रम हुए, इस बीच रूस ने एक बड़ा कदम उठाया ईरान के प्रति। वो क्या खबर है? क्या ईरान के साथ रूस जमीनी स्तर पर आकर के लड़ाई लड़ेगा या फिर कुछ और भी वो कर रहा है? नहीं, देखिए खबरें ये आ रही हैं कि जो मदद पहुंचाई जानी है वो तो मदद तो पहुंचाई, रूस की तरफ से मदद पहुंचा दी गई है। फाइनेंशियली मदद पहुंचाना है वो भी पहुंचाई जा रही है। रूस की तरफ से अपने नागरिकों को पहले ही कह दिया गया है कि आप ईरान को छोड़ दें, क्योंकि नागरिक सुरक्षा हर देश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। इसके अलावा रूस से बीते वक्त में, मतलब ये जब आपको याद होगा वो 12 दिन का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद रूस और चाइना से, दोनों से लगातार यहाँ पर विमान आए हैं और युद्ध सामग्री जो है वो यहाँ पर चुपचाप पहुंचा दी गई हैं। तो ये कुल मिलाकर अपडेट्स निकलकर बिल्कुल। एक खबर और है, खबर ये है कि वो थोड़ा अपडेट्स उसमें देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्लाह अली खामनेई, उनका बयान आता है कि अगर ईरान पर अटैक होगा तो पूरे मिडिल ईस्ट में यानी कि रीजनल वॉर छिड़ जाएगी। अब इसके बाद, इस बयान के बाद अब ईरानी सांसदों का भी बयान सामने निकल करके सामने आ रहा है और वो कह रहे हैं कि एक भी हमला हुआ, यानी एक भी अटैक अगर ईरान पे होता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइलों से हमला किया जाएगा। और इसमें अगर अमेरिकी बेस निशाने पे होते हैं तो लगभग 3000 से 4000 अमेरिकी जो सैनिक हैं वो मारे जा सकते हैं। इसलिए अमेरिका जो है वो अब सोच समझ करके कदम उठाए। हालांकि यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास अब स्टीव विटकॉफ पहुंच रहे हैं। क्या अपडेट है वो आने वाले समय में दिया जाएगा, बिल्कुल बताइए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा और ग्लोबल अड्डा को अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। رئیس جمهور آمریکا رو هم به خاطر تلفات هم به خاطر خسارات